नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन और नए साल में हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए बेहद खास शो प्रश्न कुंडली। आपके लिए कैसा रहेगा साल 2025, कैसी है ग्रह नक्षत्रों की चाल, नए साल में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी या फिर नहीं, नौकरी और बिजनेस को लेकर क्या कहते हैं सितारे, नई जॉब, मकान, प्यार या कार का सपना सच होगा या फिर अधूरा रह जाएगा। आपके ऐसे तमाम प्रश्नों के जवाब हमारे इस खास शो में आपको मिलेंगे। आपकी हर समस्या का ज्योतिष समाधान प्रश्न कुंडली में मिलेगा। देश के जाने माने ज्योतिष शास्त्री पंडित अमित पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपके हर सवाल का देंगे सही और सटीक जवाब। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद आपका। तो आपकी हर समस्या का ज्योतिष उपाय बताएंगे, बस आपको बताना होगा अपनी जन्मतिथि, जन्मस्थान और नाम। अगर आपको अपनी जन्मतिथि पता नहीं है तो भी आपको परेशान होने की ज्यादा जरूरत है नहीं। पंडित अमित पांडे जी आपको उचित उपाय बताएंगे और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे फ्लैश हो रहे नंबर पर आप कॉल कीजिए और प्रश्न कुंडली में जानिए हर सवाल का सटीक जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं आपको खास शो प्रश्न कुंडली को, और पहला सवाल ले लेते हैं और साथ ही साथ राशियों की भी बात करेंगे। पंडित जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि 2025 शुरुआत हो गई है, तो 2025 अगर मैं तमाम राशियों के हिसाब से देखूं तो क्या कहती है ग्रह नक्षत्रों की चाल? देखिए, साल 2025 की शुरुआत जो हुई है, ये एक तो आप बात जानिए कि जो सबसे बड़े परिवर्तन हो रहे हैं साल 2025 में, खगोलीय स्थिति के अनुसार वह शनि का हो रहा है। शनि 2.5 साल बाद अपना गोचर बदल रहे हैं। कुंभ राशि से निकल करके 29 मार्च को ये मीन राशि में जाएंगे। यह एक बड़ा परिवर्तन है जो कि 2.5 साल बाद होने जा रहा है। दूसरा परिवर्तन होने जा रहा है मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह इस बार ऐसी स्थिति बन रही है कि कुल 7 बार, पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक 7 बार जो है राशि परिवर्तन करेंगे। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति साल 2025 में 3 बार ग्रह पर स्थिति परिवर्तन करेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो गए हैं, मतलब अधिक तेज गति उनकी रहने वाली है। जैसे अभी वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं पिछले 1 वर्ष से, अप्रैल के महीने से। इसके साथ साथ ये 14 मई के आसपास पुनः मिथुन राशि में जाएंगे, जो कि अक्टूबर के महीने में अतिचारी होकर के कर्क राशि के हो जाएंगे अपने उच्च राशि में। पुनः ये जो है वक्री होकर के अपने मिथुन राशि में वापस भी आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो 2 बड़े ग्रह हैं जो इनकी धीमी गति होती है, जिसको शनि मंद कहा जाता है, दूसरे जो धीमी गति बृहस्पति की, जो लंबे कालखंड तक एक राशि में गोचर करते हैं, शनि और बृहस्पति, ये दोनों साल 2025 में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करता है, 13 तारीख से 15 तारीख के मध्य में। चंद्रमा हर 2.5 दिन पर राशि परिवर्तन करता है। लेकिन जो मुख्य प्रभाव आम जनमानस पे और पूरे पृथ्वी पे जो पड़ता है, मौसम पे पड़ता है, अनाज के उत्पादन पे पड़ता है, देश की इकोनॉमी पे पड़ता है, वर्ल्ड के व्यवस्था पे पड़ता है, ये सभी जो प्रभाव आते हैं ये देवगुरु बृहस्पति और शनि के गोचर से बड़े परिवर्तन देखे जाते हैं। जब बड़े बड़े कोई सत्ता परिवर्तन होते हैं, जब बड़े कोई हादसे होते हैं या बड़ा कोई अचीवमेंट होता है, तो ये इसके लिए 2 उत्तरदायी ग्रह माने जाते हैं। दोनों वैदिक ग्रह कहे गए, शनि और देवगुरु बृहस्पति, और ये दोनों इस बार जो है राशि परिवर्तन साल 2025 में कर रहे हैं। शनि मीन राशि में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति वृषभ से निकल के मिथुन और कर्क और पुनः फिर मिथुन में आने वाले हैं साल 2025 में। चलिए, लगातार हमारे साथ अब कॉलर्स जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, सतीश कुमार हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। जी सतीश जी, अपनी डिटेल्स बताइए और अपना सवाल कीजिए। जी नमस्कार जी, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाह रहा हूँ जी। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 2009। आपको डेट ऑफ बर्थ बताने की जरूरत नहीं है, प्रश्न कुंडली का कार्यक्रम है। आप बच्चे की उम्र बताएं, नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं और प्रश्न बताएं। जी जी, मैं कनाल से बोल रहा हूँ जी, और मेरा नाम सतीश कुमार है जी। सवाल क्या है आपका? मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाह रहा हूँ गुरुजी। जी जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? इसके पढ़ाई के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। क्या नाम है बच्चे का आपके? रेहान। क्या नाम है? रेहान।
रेयांश। रेयान जी। इनकी स्टडी के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, ये ठीक से नहीं कर रहा अभी। बिल्कुल, ये रेयान। पिछले पिछले 1.5 साल से ये पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, और ख़ास करके अक्टूबर के बाद से ये जो समय बीता है, ये आपके पुत्र जी पढ़ना तो छोड़िए, मुझे लगता है कि जो नॉर्मल स्कूल जाना होता है, डेली रूटीन लाइफ होता है, ये उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक बात होती है मन लगा के पढ़ना, एक होता है कोरम, ये कोरम भी पूरा नहीं कर रहे हैं आपके पुत्र श्री, और ये आपके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन अभी 15 जनवरी के बाद इनके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, और ये पुनः अपने जो सामान्य पढ़ाई के नियम है उसका पालन करेंगे। लेकिन ठीक से इनकी पढ़ाई कराने के लिए आपको कहीं न कहीं इनके मंगल ग्रह की शांति करानी आवश्यक है, क्योंकि मन में बहुत ज़्यादा क्रोध और आलस ये दोनों इनके शरीर में भरा हुआ है, जिसके वजह से ये मन लगा के पढ़ते भी नहीं हैं, ये नियमित क्लास वगैरह भी नहीं लेते हैं। और यह सिलसिला पिछले 18 महीने से चल रहा है, जिसमें अक्टूबर नवंबर अधिक भारी दिखाई दे रहा है। हालांकि 14 जनवरी के बाद जब सूर्य मकर राशि में जाएगा तो वहाँ से इनके अंदर कुछ सुधार आएगा। उस सुधार में निरंतरता बनाए रखने के लिए मंगल ग्रह की और सूर्य की पूजा इनसे कराएं। सूर्य के समय इनको अर्घ देने को कहें प्रातः काल की वेला में, और मंगल को ठीक रखने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ नियमित कराएं, तो ये स्टडी में बहुत अच्छा करेंगे। चलिए, आपको अपने समस्या का समाधान मिल गया होगा। सतीश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र पाल। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम देवेंद्र पाल। जी जी जी, कहाँ से आप बोल रहे हैं? जलंधर, पंजाब से। चलिए, क्या सवाल है आपका और किसके बारे में क्या पूछना चाहते हैं? देवेंद्र पाल मैडम। देवेंद्र पाल। धीरेन्द्र पाल जी। जी जी, देवेंद्र पाल, PAUL। आपको अपने बारे में जानना है? हाँ जी मैडम, मेरे अपने बारे भी जानना है। मतलब मेरा कोई काम नहीं ठीक होता, जॉब का भी नहीं होता, ते मेरी सेहत भी ठीक नहीं रहती। DAVIND देवेंद्र पाल जी। आपका सवाल मिल गया। आपकी उम्र क्या है देवेंद्र जी? मेरी 26/8/1973 जी समझ गया जी। देखिए, आपने जो पहला प्रश्न किया है अपने काम का, दूसरा प्रश्न आपने किया है अपनी सेहत का। तो पहले प्रश्न के बारे में बता दूं 1973 जी, ये प्रश्न कुंडली का कार्यक्रम है देवेंद्र जी, डेट ऑफ बर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न से ही मैं आपके 2 प्रश्नों को पिक किया हूं, दोनों को उत्तर बता देता हूं, थोड़ा धैर्यपूर्वक सुन लें। पहला प्रश्न जो आपने किया है सेहत का, तो देखिए जो बीमारी आपको है, यह बीमारी दवाओं पे ही निर्भर करेगी, और यह बीमारी आपको पिछले 1.5 साल से लगी हुई है। दवाओं में अगर आप लापरवाही करेंगे, औषधि समय पर नहीं लेंगे, तो यह निश्चित रूप से रोग बिगड़ेगा। क्योंकि प्रश्न काल में आया है कि कुपथ्य से रोग बिगड़ा है, मतलब व्यक्ति जब लापरवाही करता है, जो डॉक्टर या जो रोग में उचित परहेज नहीं करता है, उसकी वजह से रोग बिगड़ जाता है, सेहत खराब होती है। दूसरा बात, जो आपने काम व्यापार के लिए प्रश्न पूछा है, काम व्यापार मध्यम है, बिल्कुल खराब नहीं मैं कहूँगा, औसत दर्जे का आपका काम अभी चल रहा है, और काम अप्रैल के महीने के बाद आपका ठीक भी हो जाएगा, और आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने वाला रोजगार आपका अप्रैल के बाद शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी भी इतना खराब काम नहीं है, काम चल रहा है, थोड़ा उसे और अच्छा करने के लिए और दौड़ने के लिए, काम को अच्छा मुनाफा देने के लिए अभी लगभग अप्रैल तक का आपको इंतजार करना चाहिए। जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तो वहाँ से आपके आमदनी में, आपके आय में, आपके काम में वृद्धि होगी। चलिए, आपको अपना सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो प्रश्न कुंडली में देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना नाम बताना है। अगर आपको अपनी डिटेल्स नहीं पता है कि आप कब पैदा हुए या फिर कौन सी तारीख को पैदा हुए, तो उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए, और आपको अपने तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पंडित जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी सब लोग यही चाहते हैं कि 2025 की शुरुआत जो है वो अच्छे से हो, और 2024 में जो गलतियाँ की हैं या फिर जो भी चीज़ें खराब हुई हैं वो 2025 में ना दोहराई जाएं। ऐसे में कौन सी राशि के लिए ये साल जो है सबसे ज़्यादा सही जाने वाला है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जाने वाला है? देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बार मकर राशि के लिए साल रहने वाला है,
क्योंकि अभी 7.5 साल से मकर राशि के ऊपर 7.5 चल रही थी, जो कि मार्च के महीने में मकर राशि की 7.5 समाप्त हो रही है। 7.5 का आखिरी चरण मकर राशि के लोगों का चल रहा था। 7.5 का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है 7.5 साल, शाब्दिक अर्थ। लेकिन शनि की 7.5 जब किसी पे राशि पे चलती है तो कहीं ना कहीं एक क्लेश, पीड़ा और अपने बंधुजन से विरोध और तमाम उपद्रव जीवन में आते हैं, देखने को मिलते हैं। यह 7.5 का फल है, क्योंकि पराशर जी लिखते हैं कि शनि दुख प्रदो गयो। जब हमारे कर्म, हमारे अशुभ कर्म हमें दंड के रूप में आते हैं तो शनि की दशा, शनि की अंतरदशा या शनि की 7.5 प्रभाव रूप में हमारे जीवन में परिलक्षित होती है। तो शनि की जो 7.5 थी मकर राशि की, अब वो समाप्त होने जा रही है। तो इसका मतलब है कि मकर राशि के लोगों के लिए अब जितनी भी तकलीफें थी वो समाप्त हो जाएंगी। मकर राशि के लिए आने वाला साल 2025 बहुत अच्छा रहेगा। अब ये 7.5 के चक्र से मुक्त हो गए 30 सालों के लिए। अब 30 साल स्मूथ जाएंगे। शनि का जो भी दुष्प्रभाव था वो अब उनके जीवन पे नहीं रहेगा। एक बात और बता दूं कि मकर राशि का शनि वैसे उतना 7.5 का बुरा प्रभाव नहीं आता है जितना अन्य राशियों पे आता है, जैसे कि मेष राशि हो गई या अन्य राशियां जो होती हैं, जो शनि के मित्र ग्रह नहीं कहे जाते हैं। लेकिन फिर भी 7.5 का जो कुछ भी बुरा प्रभाव रहा होगा पिछले 7.5 सालों में, अब उससे मकर राशि के लोग मुक्त हो गए हैं। और अब साल 2025, 26, 27 ये जो जब तक शनि मीन राशि में गोचर करेंगे तो कहीं न कहीं मकर राशि के लिए रोजी रोजगार, नए व्यापारिक उपक्रम और रिश्ते संबंधों को लेकर के बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मकर राशि में बैठा हुआ शनि इनके तृतीय भाव को देखता है, छोटे भाई बहनों के भाव को देखता है, इनके जो है दशम भाव, जीविका भाव को देखेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जब शनि तृतीय भाव को देखता, कहा जाता है कि शनि की दृष्टि जो है नुकसान करती है। लेकिन मकर राशि की जो स्थिति अभी बनती हुई दिखाई दे रही है, जो इस साल 2025 में, वो कहीं ना कहीं जो अभी पीछे की स्थिति उससे बेहतर होगा और जीवन बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, ये मकर राशि जो आप बता रहे हैं ये जन्मदिन के हिसाब से बता रहे हैं या फिर जैसे हम लोग देखते हैं कि जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से? देखिए, जो वैदिक ज्योतिष है ये 2 तरह की राशियां की बात होती है। जैसे आपने जो संशय किया, ये बहुत लोगों के मन में संशय होता है। जो आप डेट से देखते हैं 13 अप्रैल से 13 मई, 13 मई, 13, ये जो होता है ये सूर्य राशि बोलते हैं, सन साइन। सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करता है। लेकिन मैं जो बात करता हूँ या वैदिक ज्योतिष जिसकी बात करता है, यह बात करता है चंद्र राशि की। और चंद्र राशि में भी बड़ा अंतर है। चंद्र राशि में भी ये है कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो, मतलब ये नक्षत्र के आधार पे, और एक नक्षत्र का जो भोग काल होता है वह 24 घंटे, एक अहोरात्र होता है। अहोरात्र का मतलब होता है रात और दिन को मिला करके वैदिक ज्योतिष में अहोरात्र कहा जाता है। यह लगभग 24 घंटे, 23 घंटे, 22 घंटे का होता है। तो ये जो एक नक्षत्र का भोग काल होता है उसके आधार पे, जैसे आपका अगर अश्विन नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपकी मेष राशि हुई, तो जो ये मैं कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ शनि की 7.5 का या मकर राशि के लिए, ये उन लोगों के लिए लागू होगी जिनका जन्म मकर राशि में हुआ है। अर्थात जो जन्म कुंडली आप देखें, अगर चंद्रमा आपके मकर राशि में विराजमान है तो ही आप पे ये 7.5 के नियम लागू होंगे, या जो फलादेश में बता रहा हूँ ये लागू होंगे, अन्यथा नहीं। नाम राशि से, कुछ लोग नाम से राशियां देखते हैं, या कुछ लोग तारीख, जो जन्म का तारीख है सूर्य राशि से, मान लीजिए किसी का जन्म 15 जनवरी के बाद हुआ है तो वह भी सुनता है कि नहीं मेरी मकर राशि है। नहीं, आपकी मकर राशि नहीं है, वह सूर्य आपका मकर राशि में गोचर कर रहा है, वह सूर्य की राशि है, सन साइन है आपकी। चलिए, इस पे बाद में बात करेंगे। भी जसवंत जी हमारे साथ कॉलर लगातार जुड़े हुए हैं काफी देर से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, ठीक है। क्या सवाल है आपका? मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा। जसवंत जी, उम्र क्या है आपकी? उम्र 3/2/97 का जन्म है। उम्र बताइए, सिर्फ उम्र बताइए। उम्र 28 साल। 28 साल। चलिए, चिंता मत करिए, 32वें साल तक विवाह का योग है। अभी विवाह का योग आपकी कुंडली में नहीं बना हुआ है प्रश्न के हिसाब से।
अभी भी आपके विवाह में विलंब है, क्योंकि सप्तमेश और लग्नेश की जो दृष्टि संबंध है शत्रु दृष्टि संबंध है, और ऐसे में विवाह की बात होती तो है लेकिन वो पूर्ण नहीं होती है। और एक रिश्ता आता है उसमें 6-6 महीने के बाद जवाब आता है, जिसकी वजह से कई बार चीज़ें बहुत जल्दी रूल आउट नहीं हो पाती हैं, और यह एक आपके रिश्ते देखने की प्रक्रिया की बाधा है। और इसमें लगभग अभी 2-2.5 साल मिनिमम अभी लगेगा, लेकिन रिश्ता हो जाएगा, दाम्पत्य आपका अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे कॉलर और ले लेते हैं। के.एन. पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ना बताइए बेशक, लेकिन अपनी उम्र जरूर बताइए, और साथ ही साथ ये बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं, सवाल भी बताइए। हेलो जी जी पांडे साहब, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पारसनाथ पांडे, पीएन पांडे मैडम। पारसनाथ पांडे। जी, उम्र मेरा 60 वर्ष है। 60 वर्ष है। सवाल सवाल ये है कि बहुत पारसनाथ पांडे। सर आप अपना सवाल बताइए, और मेरी तमाम दर्शकों से विनती है कि जब भी आप हमारे साथ बात करें तो आप अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम म्यूट पे रख दीजिए, ताकि किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना हो, नहीं तो आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो उम्र मेरी जाएगा। 60 साल है और जी जी। और मेरा सवाल है पंडित जी मेरा सवाल है, परेशान बहुत हूँ, कमाई तरफ नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मैं समझ गया आपकी पारिवारिक और आर्थिक समस्या है, जो प्रश्न से मूक प्रश्न से भी समझ में आती है। अब मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं काफ़ी दिनों से। कोई ऐसी समस्या जीवन में है जिसका आप जानबूझ के या चाह करके भी पूरे शक्ति के बाद भी उस समस्या का समाधान का कोई विकल्प आपके पास नहीं है। कभी कभी जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं कि तमाम उद्यम होते हुए भी, तमाम पुरुषार्थ करने के बाद भी वह समस्या का समाधान हम नहीं कर पाते हैं। आपको मैं एक सलाह दूंगा कि कुछ समस्याएं दैव के ऊपर छोड़ दीजिए। दैव समय आने पे उसका समाधान स्वयं करेंगे। अभी जो परिस्थिति बन रही है ज्योतिष के हिसाब से, यह आपके पक्ष में नहीं दिखाई देती है। यह ऐसी समस्या है कि जिसका समाधान आप नहीं कर पाएंगे। प्रायः यह समस्या पारिवारिक और आर्थिक ही होती है, और जो अभी स्थिति बन रही है इसमें अक्टूबर के महीने तक तमाम लाख प्रयास करने के बाद उस पर्टिकुलर उस समस्या से, जो आपके मन की एक गांठ बन गई है, एक तरह से ना आपको नींद आती है, ना आप खा पाते हैं, मतलब कुल मिलाकर के पूरा जीवन आपका यह पिछले 2 सालों से बेचैन हो गया है। जो ये मैं प्रश्न देख पा रहा हूँ, जब प्रश्नकर्ता के लग्न में केतु विराजमान हो तो वह जैसे कहते हैं कि वह बिल्कुल बावला सा हो जाता है। इतनी अधिक उसके ऊपर इस बात का दबाव होता है, इस बात का तनाव होता है उस समस्या से निकलने का, और रास्ता कुछ दिखाई नहीं देता है। इसमें सिर्फ एक सलाह मैं दूंगा कि नियमित रूप से भगवान शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक करना शुरू करें। 40 दिन तो कम से कम बिना किसी प्रकार के त्रुटि के, बिना किसी प्रकार के अनुपस्थिति के, पूर्ण उपस्थिति के साथ आप 40 दिन नियमित भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे तो हो सकता है कि भगवान शिव इस समस्या से आपको निजात दे। क्योंकि भावी मेटि सकहि त्रिपुरारी, त्रिपुरारी महादेव को कहा जाता है कि भावी मतलब जो भाग्य में लिखा हुआ है, यह आपके भाग्य में है। जो आप समस्या से जूझ रहे हैं आपका प्रारब्ध है, लेकिन भगवान भोलेनाथ महादेव भावी जो होने वाला है, जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है, वह भी बदल सकते हैं। इसलिए मैं आपको यह सलाह दूंगा कि भगवान शिव का जलाभिषेक करें, नियमित करें, कम से कम 40 दिन तो अनिवार्य करें, उनसे अपनी प्रार्थना कहें तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन की यह जो गांठ है, ये जो टीस है, जो मन की समस्या है, ये ठीक हो जाएगी। चलिए आगे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, दुर्गेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। आप अपना सवाल बताइए और क्या उम्र है आपकी? मैम हमारी उम्र है 42 ईयर। 42। सवाल क्या है? सवाल ये है मैम कि मैंने एक घर बनवाया हुआ था 2018 में, तो मैं उसको बेचना चाहता हूँ। काफी दिन से प्रयास में हूँ, करीब 2-3 साल से, लेकिन वो बिक नहीं पा रहा है। दुर्गेश जी देखिए, जो मैंने आपका प्रश्न देखा है, जिसके आधार पे आपने पूछा है कि मकान बिकेगा कि नहीं बिकेगा, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मकान के बारे में आप बिल्कुल अब चिंता न करें, और मकान मार्च के महीने तक आपका ये बिक जाएगा। हालांकि मकान में जो मुझे दिखाई देता है कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये लीगल भी हो सकती है, कोई आपके डॉक्यूमेंट कम दिखाई हो सकते हैं, या
जहाँ जिस लोकेशन पे है कोई उसमें अड़चन है जिसकी वजह से वो मकान आपका नहीं बिक पा रहा है। और ये मकान हालांकि योग तो 3 जनवरी के बाद से ही है, मतलब कल से ही है, लेकिन इसको पूर्ण होने में मार्च तक का समय लग सकता है। प्रयास करें कि जो उसमें त्रुटि है, जो पेपर इनकम्प्लीट है, उसकी कोई भरपाई हो जाए, वो कहीं से उसकी पूर्णता हो जाए तो बहुत अच्छे दाम आपके मनमाफिक कीमत पे वो मकान बिक सकता है। अन्यथा जो प्राइस है उसमें हो सकता है कुछ आपको समझौता करना पड़े, तो इसलिए बेहतर है कुछ कमी को दूर करें और फिर कोई डील करें तो आपके आर्थिक उन्नति में सहायक होगी। चलिए, पूरी यकीन है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। हम बात कर रहे थे नक्षत्रों के हिसाब से राशि और साथ ही साथ तिथि के हिसाब से, और मेरी दिलचस्पी इसलिए आ रही क्योंकि आपने बात की मकर राशि के लिए महत्वपूर्ण है, तो मेरी तिथि के हिसाब से तो मकर राशि बनती है लेकिन नक्षत्रों के हिसाब से शायद नहीं बनती। तो ऐसे में जिनकी तिथि के हिसाब से बनती है, क्या उनके साथ वैसी चीज़ें नहीं हैं जो आप बता रहे थे मकर राशि को लेकर? जी नहीं, मकर राशि के बारे में जो मैंने बात कही मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि चंद्र राशि के आधार पर ही मैं बताता हूँ, और चंद्रमा जन्म के समय जिस नक्षत्र पे होता है उस नक्षत्र का जो स्वामी राशि होता है उस राशि के आधार पे ये मैंने सारे फलादेश प्रोडिक्शन अभी कार्यक्रम में मैंने बताए शनि की 7.5 के बारे में। जी, और अब दूसरी बात रही जो आप बता रही हैं कि आपके जन्म तिथि के अनुसार आपकी मकर राशि है। देखिए, मकर राशि में जैसे हर ग्रहों के बारे में आप देखेंगे या हर राशियों के बारे में देखेंगे तो पराशर जी ने सबका एक सिंबल बनाया हुआ है। जैसे आप देखेंगे मेष का एक भेड़ा बना हुआ है, वृषभ का बैल है, मिथुन के ये एक युगल कपल का आप देखेंगे, कर्क का जो है आप देखेंगे जो है कर्क का जो सिंबल होता है, सिंह का शेर, इसी तरह से कन्या का कन्या। तो जो सिंबल बने हुए हैं तो वो सिंबल कुछ न कुछ कहते हैं। तो मकर राशि में जब सूर्य जाता है, सूर्य क्या है? आत्मा व दिनकृतो यत्र, हमारी आत्मा का कारक है, हमारा जो आत्मबल है, हमारा जो आत्म कौशल है उसका प्रतिनिधित्व करता है सूर्य। और सूर्य की ही स्थिति को देख करके कोई ज्योतिषी ये बताता है कि सामने वाले का आत्मबल कैसा है, उसका विल पावर कैसा है, वह कितने समय तक उसकी सहन शक्ति क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है। 2 ही ऐसे ग्रह हैं जो पूरे इंसान के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होते हैं, एक सूर्य एक चंद्रमा। सूर्य चूंकि आत्मा कारक है और चंद्रमा मन का कारक है, तो मन से व्यक्ति मजबूत है तो कठिन से कठिन परिस्थिति लड़ता है। अगर आत्मा से मजबूत है तो व्यक्ति हमेशा सत्य और धर्म के साथ रहता है, उसकी आंतरिक पवित्रता को दर्शाता है सूर्य। तो ऐसे में जो मकर राशि के लोग हैं, मतलब वो सूर्य उनका जो है वो मकर राशि में गोचर कर रहा है, जो तिथि के अनुसार आपने बताया। अब मकर राशि में जब सूर्य जाता है तो कहीं न कहीं ये उत्तरायण सूर्य नारायण हो जाते हैं। मकर राशि में एक बड़ी महत्ता ये भी है कि अभी जो 6 महीने कर्क के बाद जो सूर्य दक्षिणायन होते हैं, आपने महाभारत में कथा भी सुनी होगी कि भीष्म ने अपने शरीर के त्याग की बात करी कि जब सूर्य उत्तरायण होंगे तभी जो है भीष्म देवव्रत जो है अपने शरीर का त्याग करेंगे। तो सूर्य जो उत्तरायण जब होते हैं तो यह देवताओं का दिन कहा जाता है जब मकर राशि में आते हैं। तो मतलब है कि मकर राशि के जितने मतलब 15 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी के बीच में जिनका जन्म हुआ है, 24 जनवरी जब सूर्य 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या 10 डिग्री तक है मकर राशि में, उतना मतलब आत्मबल उनका बड़ा मजबूत होता है, बड़ा विशेष होता है। वो परिस्थितियों को देखते हुए भी उस पर जो है। 1 सेकंड के लिए आपको रुकना चाहूंगी, बड़े देर से कॉलर इंतजार कर रहे हैं। जी, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं और अपनी उम्र और सवाल बताइए। टेलीविजन सेट का वॉल्यूम आप पहले म्यूट कर दीजिए सर। नाम अंग्रेज सिंह। अंग्रेज सिंह? हाँ जी, अंग्रेज सिंह। ठीक है, क्या सवाल है और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम मैं सिरसा से बात कर रहा हूँ, हरियाणा से। सिरसा से, सवाल बताइए। सवाल ये, मेरा काम नहीं चल रहा है कि मैं ड्राइवर हूँ, पहले मेरे पास गाड़ियाँ थी, सब बिजली कर्जा हो गया। उम्र आपने नहीं बताई, उम्र बता दीजिए। 43। जी देखिए, जो आपकी प्रश्न लग्न की स्थिति बन रही है ये अभी वर्तमान ठीक नहीं है। ये लगभग जुलाई से ये परिस्थिति आपकी शुरू हुई है, तो 7 महीने बीते हैं। पिछले 7 महीनों में सब कुछ बर्बाद हुआ है। उसके पहले आप बिल्कुल ठीक ट्रैक पर थे, सही परिस्थिति भी थी। धीरे धीरे 7 महीनों में सारी चीज़ें आपके हाथ से छूट गई हैं। लेकिन अभी 4 जनवरी के बाद से लगभग 15 जनवरी के बीच में कुछ ऐसे आसपास आपके परिवर्तन होंगे, कुछ ऐसे नए मित्र, नए लोग मिलेंगे जो आपके इस आर्थिक जो विषम परिस्थिति है उसको बदलने में सहायक होंगे। बस उनको पहचानिए, उनके साथ आप लग जाइए, तो निश्चित रूप से साल 2025 के जून तक, मतलब 15 जनवरी से लेकर के और
15 जून तक का ये जो 5 महीने का जो ये समय है, कालखंड है, इस कालखंड में मैं ये तो नहीं कहता कि आप पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएंगे या पूरी तरह से आर्थिक नियंत्रण पा जाएंगे, लेकिन जो बेचैनी है मन की, जो बिल्कुल लग रहा है चारों तरफ अंधेरा, वो जरूर छट जाएगा और एक सामान्य आर्थिक स्थिति में आप पुनः वापस आ जाएंगे। धीरे धीरे अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से चीज़ों को फिर से अपने पक्ष में कर लेंगे और पुनः आप खड़े हो जाएंगे। घबराइए मत। ये जो 7 महीने बीते हैं ये काफ़ी ख़राब थे, लेकिन समय हर समय एक जैसा नहीं रहता है। अभी 15 जनवरी तक इंतजार करिए। 15 जनवरी बहुत दिन नहीं है, 12-13 दिन की बात और है। अपने आप घर से बाहर निकलिए, रास्ता आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। तो हमारे साथ ज्योतिषाचार्य लगातार जुड़े हुए हैं। ज्योतिषाचार्य, आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी। आपने बताया कि किन राशियों के लिए अच्छा रहेगा, किन राशियों को इस बार एहतियात बरतनी पड़ेगी? देखिए, साल 2025 के शुरुआत से जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था शनि के संबंध में, तो शनि इस बार चूंकि जब राशि परिवर्तन करके और मीन राशि में पहुंच जाएंगे तो कहीं न कहीं मेष राशि के लिए 7.5 के आरंभ का समय है। और मेष राशि में जब 7.5 शुरू होती है, जैसा कि जो ज्योतिष जानते हैं, समझते हैं, उस बात को जानते हैं कि मेष राशि शनि की नीच राशि है। अर्थात शनि सबसे बुरा प्रभाव अगर कहीं करते हैं तो मेष राशि पे ही करते हैं। और जिसकी जन्म कुंडली मेष राशि के शनि होते हैं, जब शनि की दशा महादशा आती है तो जीविका, रोजगार और परिवार संबंधित प्रॉब्लम, समस्या उसको आती ही आती है। तो ऐसे में मेष राशि के लोगों को थोड़ा सचेत और सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अब आपके 7.5 का समय अप्रैल के महीने से शुरू होने जा रहा है। हालांकि अप्रैल के महीने में उसका प्रभाव नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि 13 अप्रैल से लेकर 13 मई के मध्य में आपकी जन्म कुंडली में सूर्य उच्च का रहेगा। तो जब कोई ग्रह आपकी राशि पे अगर उच्च का गोचर कर रहा है तो अन्य जितने भी प्रभाव हैं सारे प्रभावहीन हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य अकेला ही पर्याप्त है उच्च का आपकी राशि पे, जो तमाम दोष को, तमाम अवगुणों को समाप्त कर देगा, कम कर देगा। दूसरी बात, लेकिन 13 मई के बाद जब सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो 7.5 का प्रभाव वहां से दिखना शुरू होगा। इसके साथ साथ आपका लग्नेश, मेष राशि का जो लग्नेश है मंगल, वह भी जून के महीने में कर्क राशि अर्थात नीच राशि में ज्योतिष जी, जाएगा। कॉलर लगातार जुड़े हुए हैं और बहुत सारे कॉलर्स जुड़ चुके हैं। नीलम जी इस वक्त अपना सवाल करना चाहते हैं। जी नीलम जी, आप कहाँ से बोल रही हैं, सवाल क्या है और कितने साल की हैं? हाँ बेटा, मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ बेटा। जी, सवाल आपका अपने बारे में है? मेरी बहन का बेटा है बेटा। उसका नाम बताइए। अतुल बेरी। अतुल, और क्या परेशानी है? उसका कोई काम नहीं है बेचारे का। अच्छा, उम्र क्या है? उम्र होगी 45-40 साल उम्र होगी उसकी। ठीक है, ठीक है। देखिए, अतुल जी के बारे में जो 45 वर्ष के जो आपने सवाल पूछा है, और इसके हिसाब से मैं आपको बताऊं कि अभी जो इनका काम आपने प्रश्न किया है वो रोजगार से संबंधित और परिवार से संबंधित जो स्थिति दिखाई दे रही है वो अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि काम न होना एक अलग विषय, काम कभी कभी जीवन में चलता है, फिर रुक जाता है, फिर वो शुरू हो जाता है। लेकिन मुझे जो प्रश्न देख करके और आपके प्रश्न से जो दिखाई देता है, अतुल जी के जीवन में सबसे बड़ी बात है जो परिवार का सहयोग, जो लोगों का सहयोग, जो आप अपने बंधुजन का जो सहयोग है वह न होकर के अपितु उसका विरोध है। तो अगर अतुल जी को जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो सबसे पहले अपनी फैमिली लाइफ को ठीक करें, अपने परिवारजनों के साथ वो ठीक से बनाएं और चीज़ों को एडजस्ट करना सीखें। इसके बाद करियर भी ठीक हो जाएगा, सेहत भी ठीक हो जाएगी, परिवार भी ठीक हो जाएगा। लेकिन चूंकि अपने संबंध उन्होंने ख़राब किए हुए हैं, चूंकि परिवार का सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये तमाम अड़चने, तमाम दिक्कतें उनको फेस ऑफ करनी पड़ रही हैं। अगर एक बार फैमिली मैटर सॉल्व हो जाए, परिवार का संबंध ठीक हो जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। करियर की बात जो आपने सवाल जीविका का पूछा है, तो अभी जीविका में परिवर्तन होने में, ठीक प्रकार से जीविका प्राप्त करने में लगभग 13 अप्रैल तक का समय लगेगा। जब सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे तो वहाँ से मुझे लगता है कि इनको अच्छा अवसर, कोई न कोई काम का जरूर मिलेगा। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, निशांत इनका नाम है। जी निशांत, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम मेरठ से। आपको अपने बारे में सवाल करना है? यस मैम। अपनी उम्र और सवाल बताइए। मैम उम्र तो 22 साल है और सवाल यह है कि जॉब कब लगेगी, प्राइवेट लगेगी या गवर्नमेंट? जी देखिए निशांत जी, जो आपने प्रश्न किया है कि सरकारी नौकरी से संबंध में, तो आपको मैं बता दूं कि आपके प्रश्न लग्न के हिसाब से अभी जो स्थिति बन रही है, तो ये नौकरी की जो तैयारी है सरकारी परीक्षा की, वह ठीक नहीं है।
सरकारी सेवा का योग जरूर आपकी कुंडली में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके फोर्स, आर्मी या इससे संबंधित कोई परीक्षा की तैयारी आप कर रहे थे, लेकिन उसको पूर्णता होने में, उसको सही होने में अभी कम से कम 1 वर्ष से अधिक का विलंब है। हाँ, इतना जरूर कहूँगा, थोड़ी सी हनुमत उपासना अगर आप शुरू कर दें तो आपके करियर को ग्रो करने में सहायक होगा। हनुमत कृपा से निश्चित रूप से अच्छा बेहतर रोजगार आपको मिल सकता है। चलिए, लगातार कॉलर जुड़ रहे हैं। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, अतुल इनका नाम है जी। आप अपना सवाल कीजिए और अपनी उम्र बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं। हेलो जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हिमाचल से। जी, अपना सवाल बताइए और अपनी उम्र बताइए। उम्र है 42 साल। आजकल बहुत परेशानी चल रही है, कोई 1-2 महीने से। क्या परेशानी है? थोड़ी मानसिक परेशानी है। मानसिक तौर से परेशान है जी। देखिए, अतुल जी ने जो प्रश्न किया है वो थोड़े दिन से नहीं, लगभग इस शारदीय नवरात्र से, मतलब मुझे लगता है कि नवंबर के पहले सप्ताह से जो है ऐसी चीज़ें इनके जीवन में पीछे घटित हुई हैं, वो मैं कहूँगा इनके क्रोध के कारण से हुई हैं। अधिक क्रोध जीवन में बना, शरीर में बना, और जिसका प्रतिफल इनको थोड़ा सा नकारात्मक मिला, जिसके वजह से बार बार नकारात्मक विचार मन में आ रहे हैं और अब ये धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ बातें बढ़ रही हैं। तो इसमें देखिए, पूजा पाठ ही आपकी मदद कर सकता है, आध्यात्म ही आपकी मदद कर सकता है। थोड़ा समय अध्यात्म के निकालिए, ध्यान करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए। इसके साथ साथ एक अक्षर के मंत्र या किसी देवी देवता, जो आपके कुल देवी हों या कुल देवता हों, उनके मंत्र का जप भली प्रकार से समझ करके उसको करना शुरू कर दीजिए, तो सब ठीक हो जाएगा। ये केवल जो मन में क्रोध होता है, नकारात्मक विचार आता है, उसकी वजह से आपके जीवन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और दूसरी बात है, थोड़ा धनाभाव भी हो गया है। धनाभाव की वजह से भी दिक्कत आती है। तो अगर आप थोड़ा सा अपने मन को ठीक रखें और योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अभी इसको ठीक होने में 6 से 7 महीने का वक्त लगेगा। 6-7 महीने इस ऊहापोह में, मानसिक संकट में आप अभी गुजरेंगे। बस इसको आप कैसे मैनेज कर पाते हैं ये आपको थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि क्रोध का जो फल होता है वो सिर्फ पश्चाताप होता है। क्रोध से कुछ हासिल नहीं होता है। तो अपने गुस्से को कम करिए, नकारात्मक विचार अपने आप कम हो जाएंगे, डिप्रेशन अपने आप ठीक हो जाएगा। चलिए, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और साथ ही साथ आपको कैसे इसका समाधान करना है वो भी आपको आचार्य जी ने बता दिया। प्रिया हमारे साथ जुड़ी हैं, अगली कॉलर। जी प्रिया, अपना सवाल कीजिए और बताइए क्या उम्र है आपकी? प्रिया नाम है मेरा, 26 साल उम्र है। कहाँ से बात और मैं उत्तर प्रदेश से सलेमपुर से बोल रही हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी देखिए प्रिया जी, जो अभी आपका सवाल बना हुआ है, अभी गवर्नमेंट जॉब में अभी सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अभी जो स्थिति बन रही है, जो कुछ भी आपके जीवन में सुखद परिवर्तन होंगे वो अक्टूबर के महीने में होंगे। तो अभी 9-10 महीने आपको परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। जब अक्टूबर के महीने में कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति जाएंगे तो वहाँ से आपको सरकारी सेवा, नौकरी, रोजगार, शिक्षा हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अभी तो स्थिति ये है कि जो पढ़ा लिखा है वो भी भूल जाते हैं और जो तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से ना कोई सरकारी एग्ज़ाम होने वाले हैं, ना भविष्य में कोई ऐसी परीक्षाएं दिखाई दे रही हैं। लेकिन हाँ, अक्टूबर के महीने में ऐसा माहौल बनेगा, प्रकृति आपका पूरा सहयोग करेगी। उस समय जो कोई भी आप परीक्षा या एग्ज़ाम में सम्मिलित होंगी उसमें आपको सफलता भी ज़रूर मिलेगी। तो चलिए, लगातार कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। हमारे साथ सुमन जुड़ चुकी हैं, अगली कॉलर। जी सुमन, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी सर, मैडम जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे की उम्र 1996, 7वां महीना और 11:56 का। जी आप सिर्फ अपने बेटे की नाम बता दीजिए और अपना सवाल कर लीजिए। शिवम जी। शिवम जी, सवाल क्या है? मेरा सवाल है जी उसकी शादी के बारे में और उसकी नौकरी के बारे में पूछना है। देखिए, जो शिवम जी के बारे में आपने शादी का सवाल पूछा है, तो शादी में तो समस्या दिखाई दे रही है शिवम जी के, क्योंकि अभी शुक्र और शनि एक साथ प्रश्न काल में गोचर कर रहे हैं। मतलब ऐसी स्थिति में विवाह की बात पूरी तरह से कंप्लीट हो करके भी रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो शिवम जी के विवाह की तो एक प्रॉब्लम नैसर्गिक रूप से दिखाई दे रही है कि अभी भी, मतलब 96 का अगर जन्म है तो मेरे हिसाब से लगभग 28-29 साल इनकी उम्र हो गई है, लेकिन अभी भी विवाह के मामले में कोई बहुत
ठोस होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो आपका दूसरा प्रश्न है रोजगार का, तो रोजगार के प्रश्न में मैं आपको बता देता हूं कि रोजगार के प्रश्न में इनको बिल्कुल सफलता है, रोजगार के प्रश्न में इनको बिल्कुल लाभ मिलने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि अभी भी किसी रोजगार में होंगे, ऐसा नहीं मैं कहता हूं कि रोजगार में नहीं है, लेकिन और बेहतर रोजगार परमानेंट जिसको कहते हैं कि हमेशा एक अच्छी स्थिति रोजगार में बने, जिससे थोड़ा यश भी मिले, समाज में पहचान भी बने, ऐसा रोजगार इनको ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हो सकता है कि 2-2.5 महीने लगे। वैसे मुझे लगता है कि रोजगार को लेकर के इनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विवाह एक समस्या है, उसमें थोड़ा भी समय लग सकता है। चलिए, आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया होगा। कपिल हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हुए हैं। जी कपिल, अपना सवाल कीजिए। हेलो, आवाज मिल रही? हेलो जी कपिल, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम, मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं बहुत जगह ट्राई किया जॉब के लिए और रिस्पॉन्स नहीं आ रहा वहाँ से कुछ। उम्र क्या है आपकी? उम्र 26 साल है। 26 साल है, ठीक है। चिंता मत करिए, नौकरी अब आपकी लगने वाली है और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी लगने का जो भी समय लग जाए, अधिकतम मैं कह सकता हूं कि 90 दिन के अंदर बहुत अच्छा रोज़गार आपको मिलेगा। वैसे रोज़गार आपके कई बार मुझे लगता है लगे होंगे, लेकिन उसमें किसी दिक्कत से, किसी अड़चन से बार बार उसमें समस्या आ जाती है रोज़गार में। लेकिन अब जो आपने अभी वर्तमान में प्रश्न किया हुआ है 8:38 पे 2 जनवरी 2025 को, इस प्रश्न के आधार पर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपको बिल्कुल कि रोज़गार आपको बहुत जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन के अंदर आपको रोज़गार मिल जाएगा। अच्छी नौकरी मिलेगी और वो अस्थायी भी होगी और आपके आर्थिक उन्नति में सहायक भी होगी। तो चलिए, लगातार कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हम प्रश्न भी ले रहे हैं कि आखिरकार ये साल जो है 2025 जो है वो कैसा जाने वाला है। आचार्य जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी क्योंकि तमाम राशियों के अपने अपने ग्रह नक्षत्र होते हैं, तमाम राशियों पे कैसा सूर्य का और चंद्रमा का प्रभाव होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर हम हर राशि के लिए एकमात्र समाधान अगर 2025 के लिए ढूंढें तो वो कौन सा है? देखिए, एकमात्र समाधान ऐसा हर राशि के लिए सिर्फ दैव आराधना है। हमारे यहाँ जो बात आती है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है हमारे ही कर्मों का प्रतिफल है। जैसे अब जो काम हमने 2 साल पहले किया, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अगर 2 साल पहले 1000-2000 रुपये बैंक में जमा किया, 2 साल बाद कुछ वो बढ़ के ही मिलेगा। लेकिन अगर आपने कर्ज लिया है और आपने उसको चुकाया नहीं तो कर्ज कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। उसी तरह से कर्म का भी बैंक है, जो आपने अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, अच्छे किए हैं तो अच्छे फल आपको मिलेंगे, लेकिन बढ़ करके, बुरे किए हैं तो बुरे। अब ऐसे में कर्म के बंधन को काटने के ही सारे उपाय हमारे सनातन धर्म में बताए गए हैं। जैसे इसके 3 मुख्य आधार हैं, जप, तप और दान। तो जप का अर्थ होता है कि आप जप करिए, मंत्र का जप करिए, स्तोत्र का पाठ करिए, स्तुति करिए, अपने गुरु मंत्र का जप करिए, किसी भी प्रकार से दैव आराधना करिए, नाम का जप करिए। मान लीजिए जो आपके इष्ट देव हैं, कुल देवता हैं, जो भी है, मैं ये नहीं कहता मेरे कहने से आप किसी देवी देवता का मंत्र जप करें, लेकिन जैसी जिस समय आवश्यकता है उस समय के हिसाब से। जैसे अगर आपकी सेहत खराब है तो भगवान भोलेनाथ का जो मंत्र है मृत्युंजय, वह सबसे बड़ा सहायक होता है। और ये 12 राशि के लिए, मेष से लेकर के मीन राशि तक के लिए। क्यों? क्योंकि वो मृत्युंजय कहे गए। मृत्युंजय का अर्थ ही होता है मृत्यु पे विजय प्राप्त करने वाला देव, अर्थात महादेव। तो जो मृत्युंजय के मंत्र को जप करते हैं कहीं न कहीं वो दीर्घायुष्य को प्राप्त करते हैं, रोग विमुक्त होते हैं। इसी तरह से धन की प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी की उपासना 12 राशि के लोगों को करनी चाहिए। इनके मंत्र का जप करना चाहिए, नाम का जप करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। लेकिन 12 राशि के लिए सबसे आसान तरीका बता देता हूँ। कुछ अगर आप नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ हनुमान चालीसा बहुत आसान है। और हनुमान चालीसा हमारे यहाँ बचपन में छोटे बच्चों को भी, जब हम बच्चे थे तो हमें भी पढ़ाया जाता था, घर में होता है, आपको सुबह सुबह सुनाई भी देगा। तो ऐसे में हनुमान चालीसा अगर करें तो 12 राशि के लिए, क्योंकि हनुमत आराधना से माता जानकी ने भगवान हनुमान जी को ये आशीर्वाद दिया कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता और असबर दीन जानकी माता, कि माता जानकी ने श्री हनुमान जी को ये आशीर्वाद दिया कि अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां आप इसके प्रदाता होइए। मतलब एक होता है कि मैं आपको दे रही हूं, नहीं, ये मैं आपको अधिकार दे रही हूं कि आप जिसको चाहें उसको दे सकते हैं। तो अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां,
नवनिधियां मतलब संसार की जितनी भी चल अचल दृश्यमान संपत्ति दिखाई दे रही है सब नवनिधियों के अंतर्गत है। अष्ट सिद्धियों का अर्थ होता है ज्ञान से, आपके बुद्धि से, जितने भी प्रकार के संसार में ज्ञान विज्ञान है वो सब आपको प्राप्त हो जाए, ये सिद्धियां कही गई हैं शास्त्रों में। तो हनुमान जी की उपासना से 12 राशि के लोगों को आयुष्य, धन, वैभव, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, ज्ञान विज्ञान सब प्राप्त हो सकता है। यानी कि एकमात्र उपाय है आप हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए या हनुमान जी का ध्यान कर लीजिए, तो आपके सब कष्ट जो हैं वो दूर हो जाएंगे। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, रजनीश इनका नाम है। जी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? रजनीश, अगर आप टेलीविजन सेट का वॉल्यूम म्यूट नहीं करेंगे तो आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। नरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगले कॉलर, और एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी तमाम दर्शकों से कि आप अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, क्योंकि लंबी कतार होती है कॉलर्स की जो अपनी अपनी समस्याएं सुनना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याएं सुने। जी आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? नरेश कुमार, अलवर, राजस्थान से। जी क्या सवाल है? बेटे के बारे में पूछ रहा है। बेटे का नाम बताइए। जितेंद्र। जितेंद्र, क्या सवाल है? वो शेयरों में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। किस में इंटरेस्ट ले रहा है? शेयर खेलता, शेयर बाजार। अच्छा, शेयर बाजार, ठीक है सर। देखिए अभी जो आपका प्रश्न आया है आपके पुत्र के संबंध में, तो मैं आपको बिल्कुल कहना चाहूँगा कि जो व्यापारिक गतिविधि कर रहे हैं या जो भी वो ट्रेड कर रहे हैं उसमें आप उनको रोकिए मत, अवरोध मत खड़ा करिए, क्योंकि वो एक तो आपकी बात मानेंगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, वो इनके लिए हानिकारक जरूर अभी पीछे रहा है 2.5 महीने से, लेकिन आने वाला भविष्य उनका उस क्षेत्र में अच्छा है। समय दीजिए, थोड़ा सा उनकी ट्रेनिंग अच्छे से कराइए, क्योंकि वो अब खुद सेल्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक बार वो ठीक प्रकार से ट्रेनिंग कर लेंगे, ठीक प्रकार से उस व्यापार को समझ लेंगे, तो आपको कभी भी शिकायत का मौका वो नहीं देंगे। अभी उनको एक नशा है, एक जुनून है बड़े आदमी बनने का। वो एक दूसरे माहौल से गुजर रहे हैं, दूसरी मनस्थिति से गुजर रहे हैं। शायद आपकी और उनकी पीढ़ी का जो ये अंतर है, ना वो आपको समझा पा रहे हैं, ना आप उसको समझ पाएंगे। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा, अभी आप उनके ऊपर दबाव मत बनाइए छोड़ने का। उन्होंने जो नुकसान किया है उसका भरपाई तो आप कर लेंगे, लेकिन उनको पहले ट्रेनिंग कराइए, उनको ठीक से काम करने दीजिए, ठीक से काम वो करेंगे तो ये व्यापार, ये काम शेयर का उनके लिए अच्छा है, ख़राब नहीं है। इसको करियर के रूप में बना भी सकते हैं और इसमें आपको निश्चित रूप से वो भविष्य में उन्नति करके भी दिखाएंगे और आपको प्राइड फील कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ी सी ज़रूरत है उनको ठीक प्रकार से ट्रेनिंग करके, समझ करके व्यापार करने की। बिल्कुल। और एक और कॉलर रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मधेपुरा, बिहार से बात कर रहे हैं मैम। जी आपको अपने बारे में पूछना है? जी हाँ, अपने बारे में। जी क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, मुझे अपने बारे में सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं इसके बारे में पूछना था। और परिवार में अधिकतर सभी पेरेंट्स हैं वो बीमार रहते हैं। जी उम्र क्या है आपकी? उसमें ग्रोथ। जी मैम, उम्र क्या है? उम्र मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 मई 1989। ठीक है, रात के 10:24। ठीक है, ठीक है। देखिए सरकारी सेवा का जो प्रश्न है, अगर आपकी जॉब के बारे में बता दूं कि जॉब तो आपकी लगेगी, लेकिन मुझे लगता है कि वो परमानेंट वाली जॉब नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली जॉब आपकी लग सकती है। उसके योग तो ज़रूर दिखाई दे रहे हैं और वो आपको लग भी जाएगी। और हो सकता है पीछे कभी जो है आपको ऐसा अवसर भी मिला हो कि सरकार में परमानेंट नहीं लेकिन संविदा की नौकरी आप कर चुके हो, या फिर आपको मौका लगे कि आप करें। रही बात जो आपने अपने माता पिता का प्रश्न किया है, तो उसके विषय में बता दूं, माता जी की दिक्कत ज़्यादा है। और रही बात पिताश्री की, तो पिताजी 14 जनवरी के बाद उनकी सेहत में सुधार होगा और पिताजी अभी आपके ठीक हैं। माता की सेहत को लेकर के ज़रूर आपको चिंता करने की आवश्यकता है। जी हमारे साथ अगली कॉलर सीमा जुड़ी हुई है। सीमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं पटना बिहार से बात कर रही हूँ। जी आपको अपने बारे में पूछना है? हाँ, मुझे अपने ही बारे में पूछना है। जी बताइए। मेरा जन्म का तो स्थिर पता नहीं है, मतलब लेकिन 4 बजे भोर में पटना में होगा। तो आपको अपना जन्म तिथि या स्थान बताने की जरूरत नहीं, आप अपनी उम्र बता दीजिए अगर वो पता है और अपना सवाल कीजिए। मेरा उम्र 42 वर्ष है। ठीक है, सवाल कीजिए।
सवाल है कि मैं अपने पति से मतलब अलग रहती हूँ और पति मुझे चाहते नहीं है, और मुझे मेरी शादी को 2003 में हुआ और एक बच्ची भी है, उसको भी वो चाहते नहीं, पता नहीं क्यों नहीं, मुझे रखना ही नहीं चाहते हैं। मेरे दाम्पत्य जीवन बिखर गया है जी। और मेरा कोर्ट में केस भी चल रहा है और पता नहीं उसमें जीत होगा क्या होगा नहीं होगा, वो मुझे रखना ही नहीं चाहते हैं किसी भी कारणवश। चलिए आपकी समस्या का समाधान और साथ ही सीमा साथ जी, जो आपने प्रश्न किया है, आपको सिर्फ धैर्य रखने की आवश्यकता है, विजयश्री आपकी होगी। आपके जीवन का ये फैसला सबसे गलत और दुखद था और इसका यही परिणाम होना था जो हो रहा है। लेकिन जैसे आपने बताया कि अभी आपने लगभग 18-20 साल जो आपने धैर्य रखा है, अभी आप मेरे कहने से 1 साल और धैर्य रखिए। अक्टूबर नवंबर के बाद और अगले अक्टूबर नवंबर तक कुल मिलाकर के 15-16 महीने होते हैं। ये आप यहाँ तक अगर पेशेंस और मेरे कहने से रखती हैं तो ठीक है, जो पीछे हुआ उसे बदला नहीं जा सकता है। अपने थोड़े कलेजे को मजबूत कीजिए और अपने भविष्य को देखिए, अपने उस बच्चे को देखिए जिसके बारे में आप बता रही हैं। तो निश्चित रूप से सम्मानपूर्वक आपका संबंध विच्छेद होगा और ठीक प्रकार से आगे का जीवन आप रखेंगी। हाँ, अगर आपके मन में किंचित ये है कि वो आपके साथ पुनः अच्छा व्यवहार करें, तो अभी जो प्रश्न की स्थिति दिखाई दे रही है, तो ऐसा प्रश्न लग्न में अभी होता हुआ नहीं दिखता भविष्य में भी कि कभी उन्हें अपने गलती का पछतावा हो और आपके सम्मान और प्रेम में वो कुछ करें, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अच्छा यही है कि आप अपने बारे में सोचें, अपने बच्चे के बारे में सोचें और ठीक प्रकार से अपना जो है जीवन, जो अच्छा जीवन कैसे हो आपके बच्चे का, उसके शिक्षा, इस पे ज़्यादा फोकस करें तो आपके लिए बेहतर होगा और आपके बच्चे के लिए भी बेहतर होगा। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय कुमार दीक्षित जी। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, आपने टेलीविजन सेट का सर वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए प्लीज। म्यूट है, म्यूट जी। आप अपना कहाँ से बात कर रहे हैं, सवाल बताइए। हाँ, महाराष्ट्र नागपुर से बोल रहा हूँ सर। हमारे 3 सवाल है कि हमारा घर कब बनेगा और हमारे 2 बेटे हैं, उनकी भविष्य कैसा रहेगा। बेटे का जन्म है, बड़े का। सर जन्म मत बताइए, बस काफी है इतना बताना। आपके सवालों के जवाब अभी दे रहे हैं। आपके पहला प्रश्न क्या था, एक बार फिर से दोहराइए अजय जी। हमारा घर नहीं बन पा रहा है, तो घर कब बनेगा। अभी तो देखिए, घर का योग तो इस साल भी नहीं दिखाई दे रहा है अजय जी। घर का योग इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि आपको कहीं से लोन या पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। वह एक बड़ा कारण है कि आपका, मुझे लगता है कि जो आजकल सरकारी प्रक्रिया है, जो उस नियम में जैसे लोन वगैरह करा के लोग मकान लेते हैं, वह आपको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको मकान का योग सुख नहीं मिल पा रहा है। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि एक मौका आपको ज़रूर भगवान की कृपा से नवंबर के महीने में, साल के अंत में मिलेगा। उस मौके का फ़ायदा उठाइए। अगर उस समय आपकी डील बन गई तो बन गई, अन्यथा आपको अभी 1-8 साल और इंतजार करने की आवश्यकता है। जो कुछ भी मकान के संबंध में काम होगा वो ठीक होगा, लेकिन अगले साल, अभी इस साल मकान का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा सवाल जो आपने अपने संतति के बारे में पूछा है, तो बड़ा संतान आपका जो है वो बहुत अच्छा लड़का है, बड़ा धर्मवान और बहुत अच्छा लड़का है। दूसरा संतान भी आपका ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा वो तनाव और मतलब एक तरह से टेंशन की स्थिति में है। उसको लेकर के आपको ज़रूर चिंता करनी चाहिए, उसकी सेहत को लेकर के चिंता करना चाहिए। सिरोविकार की पीड़ा आपके छोटे बच्चे को हो सकती है, लेकिन बड़ा बच्चा आपका ठीक है, इसलिए कुल मिलाकर के आपके बच्चों का सुख अच्छा ही कहा जाएगा। अगली कॉलर हमारे साथ मीना है। मीना, आप कहाँ से बात कर रही हैं? नागपुर से। जी, आपको अपने बारे में जानना है? हाँ, मेरे बच्चों के बारे में और मेरे बारे में। ठीक है, बच्चों का नाम बता दीजिए अगर बच्चों के बारे में जानना है। बच्चों का नाम है कैलाश जी, और दूसरा? वासुदेव। ठीक है, क्या सवाल है? दोनों की परिस्थिति बहुत परेशानी है, शादी में परेशानियां जा रही, तकलीफ में है। देखिए, कैलाश जी की जो बात करें तो अभी उनके विवाह का योग तो नहीं बना हुआ है। अभी आपको उनके विवाह के लिए 1 वर्ष और इंतजार करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जो आपके स्थिति मैं बता दूं कि आपकी स्थिति ठीक है, आपके ऊपर कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, आपका जीवन सामान्य है, अच्छा है, मतलब कुल मिलाकर के ठीक है। बच्चों के विवाह, घर में मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं और अभी भी इसमें विलंब है। तो आप नियमित रूप से पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा घर में सुननी आरंभ करिए।
कुछ लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं उनको अन्नदान इत्यादि करिए अमावस्या तिथि के दिन। तो निश्चित रूप से ये जो बंधन एक तरह का हो गया है, परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, बच्चों से जुड़े हुए विवाहिक कर्म नहीं हो रहे हैं, यहाँ तक कि जैसे आप हमेशा एक नियमित जीवन ही जी रहे हैं, कोई जीवन में जैसे एंजॉय नहीं है, आनंद नहीं है, उसका अभाव दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए सबसे प्रथम आप शुरू करें कि सत्यनारायण व्रत कथा शुरू करें, पूर्णिमा के दिन करें, एकादशी के दिन, कोई एक दिन आप महीने का चुन लें। तो 1 वर्ष लगातार ये करेंगे तो सारे बंद रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि केवल आपके जीवन से खुशी आनंद यही नहीं है, बाकी सारी चीज़ें ईश्वर कृपा से आपके पास उपलब्ध है। धन भी है, संपत्ति भी है, घर भी, सब कुछ है आपके पास। केवल ये मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, जिसके लिए आप केवल 2 उपाय करें। सत्यनारायण व्रत कथा हर महीने शुरू करें सुननी, और अमावस्या के दिन कुछ ज़रूरतमंदों को अन्न इत्यादि दान करें। चलिए, हमें पूरा यकीन है कि तमाम कॉलर्स को अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और उम्मीद यही करते हैं कि आप जो ज्योतिषाचार्य ने समाधान बताए हैं, क्या कुछ आपको करना है वो आप ज़रूर करें, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी और 2025 आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला है।